कभी सोचा है कि अगर अंत असल में अंत हो ही ना, अगर तबाही और विनाश के बजाय ये एक बिल्कुल नई, एक ताज़ा शुरुआत का इशारा हो तो? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो दुनिया के अंत को कुछ इसी नज़र से देखता है। आइए इस दिलचस्प नज़रिए को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सब कुछ एक दिन बस अचानक खत्म हो जाएगा, एक फुल स्टॉप, या फिर ये एक कॉमा है जिसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होना है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हम सबको परेशान करता रहा है। और यहीं पे ये दर्शन हमारी सोच को एक चुनौती देता है। ये कहता है कि जिसे हम अंत समझते हैं वो असल में प्रकृति का रीसेट बटन दबाने का एक तरीका है। ये विनाश नहीं बल्कि एक नवीनीकरण है, मतलब पुरानी थकी हुई व्यवस्था को हटाकर एक नई ऊर्जा से भरी शुरुआत करना। लेकिन सवाल ये है कि ये नवीनीकरण होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है समय को देखने के हमारे नजरिए में। क्या हो अगर समय एक सीधी सड़क ना हो बल्कि एक बहुत बड़ा पहिया हो, एक ऐसा पहिया जो लगातार बस घूमता रहता है? तो चलिए समय के इस गोल पहिए को जरा और करीब से समझते हैं। इस बहुत बड़े पहिए को, इस चक्र को 4 युगों में बांटा गया है। सोचिए, इसकी शुरुआत होती है सतयुग से, एक सुनहरा दौर जब अच्छाई और सच्चाई अपने चरम पर होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पहिया घूमता है, नैतिकता में गिरावट आने लगती है और हम त्रेता और द्वापर युग से होते हुए कलयुग में पहुंच जाते हैं, जिसे संघर्ष और अंधकार का युग माना जाता है। और ये पहिया एक चक्कर पूरा करने में कितना वक्त लेता है, ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिएगा। एक पूरा चक्र, जिसे महायुग कहते हैं, वो होता है 43,20,000 साल का। ये इतनी बड़ी संख्या है कि हमारी सोच से भी परे है। ये हमें एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड का पैमाना कितना कितना विशाल है। तो इस विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी में हम इस वक्त कहां पर हैं? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथों के अनुसार हम अभी कलयुग में हैं और हमें इसमें आए हुए सिर्फ 5,000 साल ही हुए हैं। इसका मतलब है कि इस युग का एक बहुत लंबा सफर अभी बाकी है। तो फिर ये चक्र रीसेट कैसे होता है? वो क्या प्रक्रिया है जो पुराने को मिटाकर नए के लिए रास्ता बनाती है? यहीं पर प्रलय की एक बहुत शक्तिशाली धारणा सामने आती है। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है जो कई अलग अलग स्तरों पर होती है। तो प्रलय का असल में मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है विघटन या डिसोल्यूशन। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात जुड़ी है। ये कभी भी एक परमानेंट अंत नहीं होता। इसके बाद हमेशा सृजन का एक नया दौर आता ही है, ठीक वैसे ही जैसे हर रात के बाद सुबह होती है। और जो बात इसे और भी गहरा बनाती है वो ये है कि प्रलय सिर्फ एक तरह का नहीं होता, इसके 4 अलग अलग लेवल हैं। सबसे पहले है नित्य प्रलय, जो हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है, जन्म और मृत्यु का ये लगातार चलने वाला चक्र। फिर आता है आत्यंतिक प्रलय, जो एक व्यक्ति के स्तर पर होता है, जब कोई आत्मा ज्ञान पाकर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। और फिर आते हैं विशाल ब्रह्मांडीय प्रलय, नैमित्तिक और प्राकृत, जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले लेते हैं। ये स्लाइड इन 2 छोरों को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है आत्यांतिक प्रलय, ये एक आत्मा का अंत है जब वो ज्ञान के सागर में विलीन हो जाती है। और दूसरी तरफ है प्राकृत प्रलय, ये पूरे ब्रह्मांड का अंत है, जब सब कुछ, हर एक कण अपने मूल स्रोत में वापस चला जाता है, एक नई रचना के बीज के रूप में। एक बूंद का सागर में मिल जाना और पूरे सागर का भाप बनकर उड़ जाना। लेकिन इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडीय बदलावों को आखिर चलाता कौन है? यहाँ कुछ प्रमुख दिव्य हस्तियों की भूमिका सामने आती है। माना जाता है कि जब कलयुग का अंधेरा अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो इस चक्र को आगे बढ़ाने के लिए एक दिव्य शक्ति की जरूरत होगी। और ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार यानी कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, जो इस युग का अंत करेंगे। तो कल्कि का मिशन बिल्कुल साफ है। वे बुराई का नाश करने और धर्म यानी सही रास्ते को फिर से स्थापित करने के लिए आएंगे। उनका आना सिर्फ अंत का संकेत नहीं है, बल्कि एक नए सुनहरे सतयुग की सुबह का भी ऐलान है। और इस महान ब्रह्मांडीय बदलाव के केंद्र में है भगवान शिव। हम उन्हें अक्सर संहार के देवता के रूप में जानते हैं, लेकिन ये बात एक गहरा सच बताती है। उनका जो मशहूर तांडव नृत्य है वो सिर्फ विनाश नहीं है, ये एक तरह की कॉस्मिक क्लीनिंग है,
एक दिव्य रीसेट जो पुरानी जर्जर हो चुकी सृष्टि को हटाकर एक नई ताज़ा रचना के लिए जगह बनाता है। तो इन सभी बातों से युग, प्रलय, कल्कि और शिव, इन सब से हमें आखिर संदेश क्या मिलता है? चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। और यहीं हम इस पूरी चर्चा के केंद्र में पहुंचते हैं। इस दर्शन में विनाश कोई अंत नहीं, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही रचनात्मक, एक क्रिएटिव एक्ट है। ये उतना ही जरूरी है जितना कि सृजन। सोचिए एक जंगल में लगी आग के बारे में, जो ऊपर से देखने में विनाशकारी लगती है, लेकिन असल में वो सूखी पुरानी झाड़ियों को साफ करती है ताकि नई हरी भरी जिंदगी फिर से पनप सके। विनाश असल में सृजन का रास्ता साफ करता है। और आखिर में ये सब हमें कुछ शाश्वत सत्यों की ओर ले जाता है। पहला, कि ये भौतिक दुनिया और हमारे शरीर अस्थायी हैं। दूसरा, कि आत्मा अमर और अविनाशी है। और तीसरा, कि सृजन और विनाश का ये चक्र, ये ब्रह्मांड का एक अंतहीन और प्राकृतिक नियम है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर अंत वाकई में सिर्फ एक नई शुरुआत का दरवाजा है, तो क्या इससे डरना चाहिए, या फिर इसे बदलाव और नवीनीकरण के एक शक्तिशाली मौके के तौर पर अपनाना चाहिए? ये एक ऐसा विचार है जो हमारे जीवन को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।